अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सर्दियों में सीज़नल फ्लावरिंग प्लांट से हमारा गार्डन बहुत खूबसूरत बना रहता है। बहुत अच्छी सर्दियों में फ्लावरिंग होती है उन सीज़नल फ्लावरिंग प्लांट में और हम बहुत शौक़ से उनको ग्रो करते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मियाँ हल्की से स्टार्ट होती हैं, हमारे जो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो समर के, उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। उन्हीं में कनेर का प्लांट भी शामिल है। वैसे तो कनेर में साल भर फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं तो उसमें फ्लावरिंग कुछ अरसे के लिए रुक भी जाती है। लेकिन जब दोबारा से गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं और तो उनमें दोबारा से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। आज हम कनेर प्लांट के बारे में बात करेंगे और आप देखिए कि ये मेरा कनेर का वही प्लांट है जिस पे मैंने पिछले साल वीडियो अपलोड की थी। कितना छोटा सा था और उसके अंदर 1-2 फूल खिले हुए थे, और आज आप देखिए कि इसके अंदर कितने सारे फूल खिले हुए हैं। क्योंकि ये प्लांट सन लविंग प्लांट है और जैसे ही इस पोर्शन में ज़्यादा धूप आने लगी, इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कनेर प्लांट के लिए कि उसके अंदर उसको सनलाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा हम उसको सनलाइट देते हैं, उतनी ही उसके अंदर अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये प्लांट बहुत ही कम मेंटेनेंस मांगता है, यानी ये बिल्कुल केयर फ्री प्लांट है। आपने अक्सर इसको बाहर सड़कों के किनारे लगा देखा होगा, काफ़ी बड़ा बड़ा हो जाता है। इसकी फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी हो रही होती है। तो जाहिर बात है वहाँ कोई पानी तो रोज़ाना आके नहीं डालता है, ना वहाँ कोई फर्टिलाइज़ इतना करता है। तो बस इस प्लांट को सन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। पानी वो अ, वैसे तो देखा जाए बाहर जब लगाते हैं तो ज़मीन में इतनी एनर्जी होती है, पानी वो सक करता रहता है। आसपास अगर प्लांट में पानी डलता है, वहाँ से वो सक कर लेते हैं ये प्लांट। और वैसे भी ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है, लिहाजा हम जब घर में लगाते हैं तो थोड़ी सी इसकी केयर करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए मैं कही थी कि केयर फ्री प्लांट है और बहुत ईजिली हमारे घर में लग जाता है। हाँ, बस सन की रिक्वायरमेंट इसको बहुत ज़्यादा होती है। मेरे इस पोर्शन में बहुत कम सनलाइट आती है, लेकिन जब गर्मियों में 2 से ढाई घंटे की पहुँच ही जाती है यहाँ पर। अभी तो स्टार्टिंग है गर्मियों की, तो इसमें देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और इतने प्यारे फूल खिल रहे हैं और मुझे तो बहुत ही ये प्लांट पसंद है। लेकिन मेरे पास जो है वो एक ही कलर का है और दूसरे कलर के नहीं है, लेकिन अब इंशाल्लाह मैं दूसरे कलर की भी लेकर आऊँगी। इतने बंचेस में इस पर फूल खिलते हैं और बहुत अच्छे खिलते हैं। हाँ, पेस्ट वगैरह का इस पर अक्सर अटैक हो जाता है। देखिए इस तरह के जो कीड़े होते हैं वो इस पर चिपक जाते हैं। देखिए इस तरह से कीड़े इस पर चिपक जाते हैं, तो हमें फिर वक्तन फ़ौक्तन इस पर आप होममेड जो इंसेक्टिसाइड वगैरह जो हम बनाते हैं आप वो कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो हर 4 डेज़ बाद कीजिए और शाम के टाइम कीजिए, ताकि दिन भर इसके अंदर रात भर इसके अंदर वो जो हम स्प्रे करेंगे वो उस पर लगा रहे। और इसके अलावा या फिर अर्ली इन द मॉर्निंग कर लीजिए। ये प्लांट थोड़ा सा हार्मफुल होता है, यानी इसके अंदर पॉइजनस काफ़ी होता है, लिहाजा जब भी आप काम कीजिए तो अपना हाथ को अच्छी तरह उसके बाद धो लीजिए। कोई इसका पत्ता वत्ता जो है वो कोई बच्चा जो है वो बच्चे होते हैं खेलते हुए आते हैं, चिप तोड़े हाथ को नहीं धोएंगे वो मुंह में डाल लेंगे, तो ज़रा सा केयर करने की ज़रूरत है। अच्छा, इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। इसके अलावा ये ड्वार्फ वैरायटी में भी होते हैं, वो भी बड़े खूबसूरत लगते हैं। ज़मीन ये जगह इस तरह के होते हैं, हम कट नहीं करते ना, देखें ये ऊँचे होते चले जाते हैं। ऐसे मैं आपको बताया भी था अपनी पिछली वीडियो में, जब हम कट नहीं करते तो ये काफ़ी ऊँचे होते चले जाते हैं। खैर मुझे तो ऊँचे प्लांट बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने इसको बहुत नहीं कट किया। हम वैसे तो इसको कट भी कर लेते हैं, जब कट करते हैं तो उसकी कटिंग जो है वो भी हम निकाल लेते हैं और कटिंग निकाल कर फिर हम उसको किसी भी पॉट में लगा सकते हैं। और फिर जो है जब कटिंग से ग्रो करते हैं तो उस प्लांट के अंदर भी फ्लावरिंग अब देखिए स्टार्ट हो जाती है। ये देखें ये कटिंग से ग्रो किया गया है और देखिए इसके अंदर भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। देख रहे हैं आप, जैसे सर्दियाँ गर्मियाँ स्टार्ट हुई, हल्की सी गर्मियाँ धूप इसको ज़्यादा मिली, इसने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी। और इसके लिए जो पॉट होता है वो आप ज़रा बड़ा पॉट लेंगे तो बहुत अच्छा है। ये तो देखें मेरा 8 इंच का पॉट है। ये 8 इंच के पॉट के अंदर मैंने ये कनेर का प्लांट लगाया हुआ है। इसे कि भी छोटा प्लांट है, लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो मैं इसको बड़े पॉट में लगाऊंगी। वैसे आप इसको बड़ा पॉट देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि किसी भी तरह के सॉइल में चल जाता है, कोई ख़ास इसके लिए सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। जो अपने गार्डन में तमाम प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र दें तो आप इसको भी दे दीजिए। और इसके अलावा बस यही बातें हैं कुछ इसकी जो बहुत ईज़िली आपके प्लांट को ग्रो करने में मदद देगी। और बस आप इसको ज़मीन पे लगाना चाहे तो आप ज़मीन पे भी लगा लीजिए, गमले में लगाना चाहे गमलों में लगा लें। इसके अलावा हाँ, बस पिंचिंग आप करते रहिएगा। जैसे कि ये है ना, चलिए मैं कर भी देती हूँ। ये है ना, तो हमें क्या करेंगे, मैं थोड़ी ज़्यादा बड़ी ब्रांच कट कर दूँगी। यहाँ से ऐसे इसको ये तोड़ दीजिए
ठीक है, ये देखिए हमने इसको तोड़ दिया। अब यहाँ से 2 निकलेंगी, इसको भी हम तोड़ देते हैं। लेकिन ये सब तोड़ने के बाद हाथ को अच्छी तरह आप साबुन से वॉश कर लीजिएगा, ताकि आपके हाथ पे जो इसका सेप सा लगा हुआ है ज़रा सा जो है वो साफ़ हो जाए। बस ये प्लांट घेरते रहेंगे, इसमें नए फ्लावरिंग होती रहेगी। इसके हमने फ्लावर को तोड़ना नहीं होता कि ऐसा ना हो कि तोड़े नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो बस इस तरीके से आप इसके जो पानी आप इसको सब देखिए डालिए जब आपको लगे कि भी पानी ऊपर से खुश्क हो गया है। और जब बहुत देर धूप में रखेंगे तो फिर ये नहीं कीजिएगा कि 3-4 दिन पानी नहीं डालिएगा। जब बहुत धूप में रखिएगा तो रोज़ाना पानी डाल दीजिएगा, इसलिए कि छोटे पॉट होते हैं, उनके अंदर इतना नहीं होता कि वो पानी को देर तक होल्ड के रखें। और चूँकि हम मिट्टी भी अच्छी बनाते हैं, उसमें कॉम्पोस्ट डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, जो भी डालते हैं तो उससे पानी भी नीचे से ड्रेन आउट जल्दी हो जाता है। तो लिहाजा जब पानी दीजिए अच्छी तरह दीजिए, यानी कि थोड़ा सा पानी डाला चलेगा, पानी अब दीजिए नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, इतना पानी इसको दीजिए। फिर जब देखिए पानी मिट्टी ऊपर से खुश्क हो गई है तो दोबारा पानी दीजिए। जब हम ज़्यादा अच्छी तरीके से पानी देते हैं ना प्लांट को देखकर, तो ये जो फ्लावर्स होते हैं ये बहुत दिन तक लगे रहते हैं, मतलब ये जल्दी सूखने लग जाते हैं। वैसे तो ये ग्रेजुअली सूखते ही रहते हैं, एक दिन में सूख गए, अगले दिन सूख गए, लेकिन कभी कभी 2 से 3 दिन तक लगे रहते हैं, हम सही से जब वाटरिंग करते हैं। वरना पानी कम हुआ तो लीव सूख ड्राई से होने लगे तो ये भी सूख जाते हैं। लेकिन जब सही से पानी देते हैं तो आप देखिए कि इसके बंचेस में निकलते हैं और बहुत दिनों मतलब काफ़ी 2-3 दिन तक इसके फ्लावर्स लगे रहते हैं। तो इस तरह से आप कनेर के प्लांट को अपने घर में लगा सकते हैं बहुत ईजीली। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।